は死んでいる。何？क्या देख लिया भाई? क्या मूवी थी यार, कसम से भाई मजा आ गया। तो हेलो दोस्तों, दिस इज सेज एंड दिस इज FRK। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो कि एनिमे के ऊपर नहीं है, वो मूवी के ऊपर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, वो मूवी है साउथ इंडिया की मिन्नल मुरली। तो सबसे पहले जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट, दोस्तों जाकर के ये मूवी देखो। इंडियन मूवी, सुपर हीरो मूवी जो हम काफी टाइम से हल्का सा मिस करते हैं। हमारे बॉलीवुड में सुपर हीरो मूवीज की जो हिस्ट्री है वो कुछ खास नहीं। मतलब है नहीं, बट इस मूवी ने काफी इंप्रेशन जमाया। हालांकि साउथ इंडिया में अपने सुपर पावर्स ऐसे जरूर ही आ जाती पड़ती नहीं है, है। पर इस मूवी में बताया कि नहीं नहीं सुपर पावर्स भी कभी-कभी है। हाँ। आपको बस बताते नहीं, हम बाकी मूवी में इसमें बता रहे हैं। तो इस मूवी की थोड़ी सी हम आपको कास्ट मतलब की वो बता देते हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो हमारा हीरो है, उसका नाम है जेसन AKA मिन्नल मुरली। और जो जेसन है ये इसका किरदार निभाया है साउथ के एक्टर जो हमारे मलयालम मूवी के एक्टर हैं, उनका जो नाम है वो टोविनो थॉमस है। और उसके बाद हमारे गुरु सोमा सुंदरम, उन्होंने निभाया हमारे विलन का रोल या फिर क्रेजी वाले शिब्बू का रोल। और वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वाला करेक्टर है भाई साहब। देखो कभी कभी उसमें जोकर वाली फील आती है। जोकर रहना मतलब ऐसा नहीं है कि जोकर की तरह जोकर बन गया या कुछ भी कर दिया, बट मतलब कि ऐसा फील है कि क्रेजीनेस, जो उसमें क्रेजीनेस। फिर इसके बाद इसमें अगले जो कैरेक्टर है वो हमारी फीमेल कैरेक्टर है ब्रूस ली। और जो ब्रूस ली का जो कैरेक्टर निभाया है वो आपके फेमिना जॉर्जी ने निभाया हुआ है इसमें कैरेक्टर। कोई भी हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं किसी के नाम पे तो आई एम सॉरी, हम पहले ही माफी चाहते हैं दोस्तों की, क्योंकि होता है यार नाम रखने काफी मुश्किल हो जाता है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम तो अलग अलग तरीके से हो जाता है जी, तो माफ करना। तो उसके बाद अगला जो कैरेक्टर उठ के आता है इसमें है उषा। तो उषा कौन है भाई? उषा का कैरेक्टर निभाया हमारा शैली नब्बू कुमार ने। और वो हमारी एक तरीके से हमारी वन साइड लवर है शिब्बू की। लवर नहीं है, वन साइड क्रश है, वन साइड क्रश है शिब्बू की। इस स्टोरी में एक चीज है कि भाई बाकी जो सुपर हीरो मूवीज है वो थोड़ी थोड़ी ऐसा लगता है कि सिनेमैटिक है, मतलब कि फिल्म में है, पर ये थोड़ी थोड़ी रिलेटेबल जैसी मूवी लगती है कि भाई ऐसा शायद हो सकता है। तो भाई हमारी मूवी की स्टार्टिंग होती है एक मेले जैसे, जहाँ पे एक स्टेज शो हो रहा है, जहाँ पे एक बंदा रोल कर रहा है हीरो का, और उसका जो बेटा है वो क्राउड में बैठ के मूवी देख रहा है, मूवी या फिर स्टेज शो देख रहा है। और वहाँ पे किसी तरीके से आग लग जाती है और वहाँ पे मर जाता है हमारा स्टेज कैरेक्टर जो उसका हीरो है। और जो वहाँ पे बच्चा था उसकी याददाश्त चली जाती है, क्योंकि उसको इतना ट्रॉमा सह नहीं पाता है कि उसके मेन स्टोरी क्या है, कुरुक्करमूला एक छोटा सा गांव है केरला का, वहाँ पे ये स्टोरी बनाई गई है। वहाँ पे साधारण से लोग हैं, साधारण चीज़ें करते हैं, गाय पालनी, खेती बाड़ी वगैरह करना, सिंपल से लोग हैं। तो उनमें से हमारा एक असाधारण व्यक्ति जेसन, मिस्टर जेसन जो है वो ख्वाब लेके बैठे हुए हैं उनकी गाय, हाँ द गुड गाय, मतलब वो उसकी दर्जी की दुकान है, इज अ टेलर। तो जिसने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, वैसे मतलब कि मूवी में उन्होंने दिखाया कि जेसन को ये पता नहीं है कि उसका जो बाप है वो मिस्टर है। हाँ, तो फिर उसके बाद जो आपका जेसन है उसका ख्वाब यूनाइटेड स्टेट्स जाएगा, अमेरिका जाएगा, वहाँ पर अपने खुद के डिज़ाइन के कपड़ों को बेचेगा। जेसन का मेन गोल यही होता है, आधी मूवी में बस यही सोचता रहता है मैं पैसे इकट्ठे करूँगा और यूएस जाके अपने कपड़े बेचूंगा या फिर कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करूँगा। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं शिबू के बारे में। तो मूवी का जो विलन है शिबू, उसकी जो मदर है वो मूवी में नहीं दिखाते, पर हमारे को स्टोरी लगती है पता कि उसकी मदर को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो मेंटली रिटार्डेड बोल सकते हैं शायद हम। तो वो बीमारी होके वो पागल जैसी हो जाती है और कुछ बीमारी में चलते चलते वो मर जाती है। और यही बीमारी आती है हमारे शिबू में। ऐसा नहीं बोल सकते पूरी तरह से पागल तो नहीं था, पर हल्का सा मतलब असाधारण बोल सकते हैं। वो काम करता था एक चाय शॉप में और घर में उसके पटाखे वगैरह बनाते थे, उसके शायद वो रिलेटिव या फिर फादर होंगे शायद, तो वो बनाते हैं पटाखे वहाँ पे उसके घर में। और वैसे वैसे कंटिन्यू होती रहती है स्टोरी। तो जो आपका जेसन है वो मतलब क्योंकि अपनी दुनिया में अलग से रहता था, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो एक वो बंदी उसका काट चुकी है और उस लड़की की शादी होने वाली है एक बंदे के साथ। और इसी दुख में जेसन भी थोड़ा दुखी है, वह सारे खुशी मना रहे हैं और वो
जेसन जाता है वहाँ पे सेंटा क्लॉज बन के और वहाँ पे बताता है सबको कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड को ले जाना है। मीनवाइल जो आपका शिवू है वो क्या था कि जो वो उसका क्रश थी उषा, वो उसकी बचपन में क्रश थी स्कूल से लेकर के अब तक। तो जो बट उसने कभी उसको बताया नहीं ना, उषा को कोई अंदाजा होता है क्योंकि वो उषा के सामने कभी जाता ही नहीं था, उसको स्टॉक करता था दूर से ही मतलब कि। और वहाँ पे उसके बाद वो एक दिन पता चलता है कि उषा चली गई है किसी बंदे के साथ भाग। अब गांव में क्या हो गया है कि उषा का नाम खराब हो गया है, ये है वो है। बट कुछ टाइम के बाद उषा वापस आ जाती है उसी गांव में और हमारे शिवू को पता लग जाता है एक्स है उसको छोड़ देती है। हाँ क्या कारण उसकी हुआ, जो एक भी बेटी होती है और उषा, तो वो आ जाते हैं वापस गांव में और बताइए क्या होता है, हमारे शिवू जी खुश हो जाते हैं। सराहा नहीं जाता तो वो उषा को देखने के लिए रात को नदी, जैसे उनके साउथ में आप देखोगे कि टोकरी के टाइप की एक नाव होती है जिसके ऊपर वो जो है नदी वगैरह क्रॉस करते हैं, तो वैसे ही एक नाव में कुछ कुछ ला रहा है, उषा को स्टॉक करने जा रहा है। उतने में क्या होता है कि वो आसमान से एक लाइट सी आती है ना, और क्या होता है एक लाइट जाती है डायरेक्ट जेसन पे और वही लाइट जाती है दूसरी साइड से शिवू के ऊपर और दोनों बेहोश। जेसन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है, सीपीआर वगैरह कर रहे होते हैं उसके ऊपर, मतलब सब कुछ मतलब कि एक तरफ एक जो हमारा मेन हीरो है उसको मतलब कितनी ट्रीटमेंट में विलन बेचारा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बिजली गिरी है, वो पड़ा हुआ है नाव में। और वहाँ से कंटिन्यू होती है स्टोरी हमारे सुपर हीरो द ओरिजिन ऑफ मिन्नल मुरली एंड शिवू। अभी तक किसी ने मिन्नल मुरली का नाम ही रखा हुआ है, कुछ नहीं है, अभी कंटिन्यू करेंगे, हम बताएंगे मिन्नल मुरली नाम कहाँ से आया। शिवे को पता कैसे चलता है कि जब उसको होश आता है, वो उसका घर था एक झोंपड़ी सा और वहाँ पे वो खांसने लगता है और सो जाता है, खांसते खांसते उसको कंपन की होती है और उसकी कंपन के साथ पूरा पूरा घर हिल रहा है। वो मतलब ऐसा भूकंप टाइप में आने लग जाता है और डर जाते हैं वो लोग, फटाफट भाग के बाहर जाते हैं। जैसे शिव घर से बाहर निकलता है कंपन मीनवाइल जेसन को पता चलता है कि भाई उसके पास कुछ पावर्स है, क्योंकि वो जब रात को खिड़की बंद कर रहा था वो पूरी की पूरी खिड़की गिर जाती है मतलब और वो परेशान कि ये दीवार कच्ची थी या मैं ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। तो उसका जो भांजा था उसको भी पता चल जाता है कि भाई उसके पास कुछ तो, और जो वो भांजा था वो मतलब ऐसा थोड़ा सुपर हीरो फ्रीक टाइप का था, मतलब कि बैटमैन, सुपरमैन, मार्वल, डीसी, वो शायद कॉमिक्स लाता है ना। हाँ कॉमिक्स लाता है वो वहाँ पर देखने के लिए कि भाई मामू देखो भाई इस चीज में एक मिस करता हूँ मैं चीज, भाई अगर उस जगह पे बैटमैन की जगह शक्तिमान और कोई और नागराज वगैरह डाल देते तो कुछ थोड़ा सा पर भाई वो शायद तो सुबह जेसन जो है बाथरूम जाता है, वहाँ पर वो क्या करता है, वो नल का खोल देता है और नल का ही टूट जाता है, पानी पूरा छल पूरा इधर उधर बिखर रहा था। और फिर उसके बाद वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो पूरा पूरा दरवाजा ही उखड़ के बाहर आ जाता है। वो मतलब कि भाई काफी अच्छा वो जेसन तो करके निकल चुका है, बाकी क्या करेंगे। तो वहीं से कंटिन्यू होती है उसकी सुपर पावर की, वो कोशिश करता है, पता चलता है कि भाई उसके पास क्या क्या पावर्स है। तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पावर्स, भाई उनके पास क्या क्या पावर्स है। तो दोनों के पास सिमिलर पावर्स है क्योंकि सेम बिजली ने स्ट्राइक किया था, मतलब जो बिजली गिरी थी वो दोनों के पास सेम ही थी और सेम ही टाइम पर गिरी थी। तो उनमें से जैसे एक अल्ट्रा स्पीड है, मतलब कि बहुत तेज दौड़ सकते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं। दूसरी को मतलब कि एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह ऐसे उठाते हैं। उनकी जो सेंसेस हो जाते हैं, मतलब कि सुन सकते हैं। और जो सबसे खतरनाक वाली पावर है वो है ग्रेविटी कंट्रोल। भाई वो किसी भी चीज को ग्रेविटी के थ्रू उठा, मतलब ऐसा मतलब थोड़ा सा वैसा मतलब मैग्नेटो है आपका एक्समैन में, बस वैसा ही था। बट तो उसमें क्या है, जो जेसन है उसको ये वाली पावर के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो अपनी पावर्स को एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता। बट वहाँ पर जो हमारा विलन है शिवू है, उसको अपनी सारी पावर्स के बारे में पता लग चुका है। तो अब वो क्या करता है, तो भाई स्टोरी ऐसी होती है कि उसके फादर जो है एक स्टोरी के पीछे चले जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उनको बुली करते हैं भाई। और बुली करते करते पता चलता है जेसन को कि भाई उसके जो रियल फादर है वो नहीं, तो उसको बताते हैं कि भाई जो तेरा रियल फादर है वो कोई और है, जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया हुआ। वहाँ से स्टोरी होती है स्टार्ट की, मिन्नल मुरली का नाम कहाँ से आया। भाई जेसन को पता चलता है कि जो उसके फादर थे उनकी जो नेक्स्ट सुपर हीरो जो शो आने वाला था उसमें जो उनका मेन कैरेक्टर का नाम मिन्नल मुरली होता है। तो वहाँ से नाम आता है हमारा द गुड गाय मिन्नल मुरली।
तो मतलब गांव में एक प्रोग्राम सा है, वहाँ पर बाहर मतलब पुलिस वाले हैं। अब क्योंकि पुलिस वालों ने जो आपका जेसन है एक मुरली, उसके द गुड गाय उसके फादर को बुली किया था, तो उसे बदला लेने में चल जाता है और वो वहाँ पर धोने लग जाता है मतलब पुलिस वालों को। उसने जो मुखौटा पहना होता है मतलब कि वो ऐसा एक मुर्गी टाइप का मास्क टाइप का कुछ पहना होता है और उसने धोती पहनी होती है, तो पुलिस वालों को धोने लग जाता है। उतने में वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे विलन है शिवू, तो वहाँ पे चला जाता है शिवू रॉबरी करने, और रॉबरी करते हुए वो एक मुखौटा लगा के मतलब कि पैसे चोर लेता है हर बैंक से। और उसका सोचो गेटअप कैसा होगा। मेनली आप लोग जब सुपर हीरो की मूवीज देखते हैं ना तो उसमें मतलब कि जो विलन होता है उसका दिखाते हैं मोटा मतलब बैड एस, यू नो हमारा बैड हमारा जो बैड एस है वो आलू की पूरी सिर पे डाल के चला, हमारा बैड एस विलन ऑफ साउथ, ठीक है। तो बैंक लूट के चला गया, और वहाँ से होती है हमारी मेन स्टार्ट। वहाँ पे जेसन जाते जाते लिखता है मिनल मुरली, ताकि वो उसका नाम स्टैब्लिश हो। और सोचो अगले दिन क्या हो, न्यूज़ आ चुकी है कि मिनल मुरली इज अ बैड गाय। तो वहाँ से स्टार्ट होती है कि भाई जो चोरी की है वो मिनल मुरली की है, और जो मारा है वो भी मिनल मुरली नहीं मारा। शिवू के बारे में किसी को नहीं पता कि एक और ऐसा बंदा है जो एग्जिस्ट करता है। तो शिवू और जेसन को पता चल जाता है कि वहाँ पे दो मिनल मुरली है, एक जो अच्छे काम कर रहा है और एक जो बुरे काम कर रहा है, गुड गाय एंड द बैड गाय। तो वहाँ पे एक स्टोरी हो जाती है कि भाई जो वहाँ पे एक बंदे ने सीसीटीवी कैमरा लगाया होता है, और जब जलाकर उषा के भाई को मारा होता है तो वहाँ पे उसकी सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए पुलिस स्टेशन पे सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और वहाँ पे जेसन तो एक नॉर्मल फॉर्म में बैठा हुआ है, पर वहाँ पे आ जाता है पीछे से शिवू द आलू बोरी स्टाइल में तो वहाँ पे आ जाता है और सबको पुलिस वालों को मारना है, उठा के छत में गाड़ रहा है, कभी तोड़ रहा है। अब जेसन वहाँ पे बैठ के देख नहीं सकता है, और जेसन भी ट्राई करता है, वो मतलब ऐसे सिर पे पाप के एकदम से आ जाता है और हम दोनों का खेल स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे को मारना स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी epic chase, the epic fight between the superhero and the super villain। कमाल की टिपिकल लड़ाई जो हर सुपर हीरो को देखने को मिलती है, पर क्या इस मूवी में वो सेम है? ना, बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहाँ से स्टोरी होती है स्टार्ट की, चेज हो रहा है और वो जाते होते हैं मारते मारते पूरे रास्ते में मार रहे हैं एक दूसरे को, और वहाँ पे वो चले जाते हैं मारते मारते एक बस के अंदर। और उतने में क्या करता है शिवू जो है अपनी पावर से, जो उसकी मैग्नेटिक टाइप जो पावर होती है उससे वो मतलब कि मिनल मुरली को धक्का मार देता है, और जो मिनल मुरली है वो बड़े जोर से बस के ड्राइवर सीट में बसता है और ड्राइवर को धक्का लगता है और वो आगे अपने विंडशील्ड में सिर बच जाता है, जिससे कि ड्राइवर हो जाता है बेहोश। तो उसके बाद जो शिवू है वो कूद जाता है बस से, और मिनल मुरली उसको पकड़ने की कोशिश में खुद भी बस से गिर जाता है, बट बस अभी चल रही है और आउट ऑफ कंट्रोल है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। तो बस चली जाती है चोटी, चोटी जैसी होती है मतलब सुसाइड पॉइंट टाइप का होता है, वहाँ पे लटक जाती है। इतने में क्या होता है कि जो बच्ची होती है एक छोटी सी, वो बस से मतलब कि टूटी हुई विंडशील्ड की वजह से बाहर गिर जाती है, और वो उसका कपड़ा जो है कैसे मतलब किसी लोहे की चीज़ में फंस जाता है, और मिनल मुरली वही सुपर हीरो मिनल मुरली हमारा वो बच्ची को बचा के आ जाता है, और वहाँ पर पता लगता है मिनल मुरली इट्स अ गुड गाय। तो मिनल मुरली जो है हमारा अच्छा, जो मिनल मुरली है वो ये है, जो बुरा है वो दूसरा था। और वहाँ से थोड़ा गाँव को लग जाता था कि मिनल मुरली एक भी दो है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि गांव में मिनल मुरली और शिवू आपस में मिलते हैं, और शिवू उसको वार्निंग देता है। तो शिवू ने मिनल मुरली को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया है, और शिवू पर अटैक कर देते गांव वाले पत्थरों से, बट शिवू अपनी वही ग्रेविटेशनल पावर टाइप कुछ होती है उससे मतलब कि रोक लेता है, लोगों के ऊपर ऑटो फेंकना स्टार्ट कर देता है खुद को वहाँ से बचाने के लिए, और चला जाता है। अभी तक पता चला है कि शिवू बुरा आदमी है, पर जेसन का अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो भी सुपर पावर है, बस जीजा को पता है, और जीजा उठा के ले जाता है जेसन को जेल के अंदर, क्योंकि वो पुलिस वाला है। और जीजा को क्यों देखो दस भाई वो होता है भाई, उसको पड़ा था पंच, वो जो पंच पड़ा था उसको मतलब कि जेसन का मिनल मुरली का ना वो था, मतलब कि जीजा उसका पूरा दीवार तोड़ के पर निकल परली तरफ चला जाता है, पूरे शरीर में फ्रैक्चर हो जाता है उसके। और वहीं पे गाँव वाले आते यार भाई, गाँव वाले वो थोड़ा जैसा एक्सट्रीम हो जाता है उस स्टोरी में कि भाई गाँव वाले इतने भी क्रेजी नहीं है, कोई वो वाली खिला चुड़ैल आ जाते हैं गाँव में, और सारे उसको जिंदा जलाने के लिए करते हैं, वैसे वो शिवू के साथ करने वाले थे। पहली बार उषा उसको नोटिस करती है और वहाँ पे आ जाती है, तो वहाँ पर शिवू उसे बोल ही रहा होता है कि उसके साथ ही रहे, उतने में वहाँ पर आ जाते हैं गाँव वाले मशाले लेकर के।
गांव वालों को नहीं पता है कि उषा और उसकी बेटी उस घर पे है, तो हम गांव वालों को दोष नहीं देंगे, दोष नहीं देंगे। तो भाई ताली दोनों हाथों से बजती है। तो अब शिवू बाहर आता है ताकि वो उषा और उसकी बेटी को बचा सके, बट क्या होता है कि वो गांव वालों की लड़ाई वगैरह में घर को आग लग जाती है। उषा और उसकी बच्ची अंदर ही होते हैं और शिबू बाहर निकला होता है और वहाँ पे हो जाता है ब्लास्ट, क्योंकि वो पटाखे इकट्ठे थे और वो RTX की तरफ फट जाते हैं पूरा डायनामाइट जैसे। हमारा शिबू भी थोड़ा जल जाता है और वो बाहर गिर जाता है, पर उषा और उसकी बेटी, उषा की बेटी, वो दोनों मर जाते हैं। और वहाँ से विलन हमारा विलन बनता है एक्सट्रीम मोड में चला जाता है, मतलब ये मोड में चल जाता है गुस्सा बिल्कुल पर मैं लेगा बदला, द बैड मुरली। तो डिसाइड करता है कि वो मेले में जाकर के तबाही करेगा, गांव वालों से बदला लेगा। तो जगह जगह पर अपने पटाखों की, भाई पटाखे थे वो डायनामाइट, मेरे को एक ही चीज लगी भाई, वो पटाखे बनाता था और भाई वो फटते डायनामाइट जैसे TNT की टाइप से। और वहाँ पे हम मेला हो रहा था, उसके नीचे एक टैंक था, टैंक के अंदर शिबू ने बहुत सारे पटाखे लगे और जलाते ही वो फट जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ बाकी जगह उन्होंने डायनामाइट लगाए थे, तो वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब ही थे। भाई क्या सोच कहता है न्यूक्लियर बम का धमाका होता है, वो फट जाते हैं। अपने में पुलिस वाले को रियलाइज होता है, जो हमारे इंस्पेक्टर है उसको रियलाइज होता है कि नहीं, वहाँ पे आता है तब एपिक डायलॉग, द गुड गाय डायलॉग कि भाई अब जो भी है तो ही है भाई, तू कैसे करेगा तू खुद ही देख ले, मतलब मालूम नहीं है पे तो क्या। तो वो जेल से बाहर निकलता है, बट भाई वो पहले थोड़ी जाएगा, वो पहले जेल से घर जाता है, उसके बाद वहां पर अपना वो सूट पहन के आता है भाई, स्किन टाइट ऐसा जंप सूट पहन के आता है, और भाई वो कोरोना के नियमों का क्या पालन करता है। आहा भाई पूरा मास्क पहन के, मैसेज है ये सोशल मैसेज आओ, आप मास्क लगाओ और 6 फीट की दूरी बनाए रखो, क्योंकि जो हीरो और विलन है वो दूर दूर से ही लड़ रहे हैं, बस वो ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, शिबू अपने ग्रेविटी पावर से ऐसे ही दूर दूर से हीरो को उड़ा उड़ा के मार रहा है। बाद में मिनल बुद्धि बोलता है बाहर में जाइए, सुपर को भी अपनी पावर रियलाइज होता है, वो भी स्टार्ट करता है, ग्रेविटी पावर उसको भी लग जाती है पता, और दोनों लग जाते हैं अपने काम में। और वहाँ पे एक द गुड गाय एंड द गुड गाय गुड काम, तो सीधी सी बात है, वो दोनों आपस में लड़ने लगे होते हैं, हाथापाई होती है, और शिबू जो धोता है हमारे प्रोटैगनिस्ट को, हमारे हीरो को, मिनल मुरली को जो धोता है भाई। पर अब मिनल मुरली को रियलाइज होता है कि भाई ये तो पीट रहा है भाई, यहाँ पर ऐसे करेंगे हम इस पर इमोशनल डैमेज। तो उससे बात करना चाहता है, शिबू तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना, तुम अभी भी सरेंडर कर लो, तुम्हें रियलाइज नहीं होगा ये वो। बट भाई शिबू कहाँ सुने, वो तो एक्सट्रीम मोड पे है, एक्सट्रीम मोड पे है, और वो हमला कर देता है शिबू उस पे, और एक घंटी गिर जाती है उसके मिनल के ऊपर, मिनल मुरली के ऊपर, द मुरली। और वहीं पे भाई इसके आगे बताएं क्या, मेरे को लगता बस है वो जो हमारी ब्रूसली है उसके बारे में थोड़ा सा बताना रह गया, बस उसको चलो वो तो खुद भी देख लेंगे यार, इतना तो खुद भी कर सकते हैं बंदे। तो हम आपको मतलब कि इतना कुछ बोलने वाले नहीं थे इस मूवी के बारे में, हमने सोचा था कि सिर्फ थोड़ा बहुत अपना रिएक्शन, हमें जो लोग हमारे जो थॉट्स, पर्सनल थॉट्स थोड़ा रिव्यू पर भाई फ्लो में निकल जाता हाँ, है, निकल जाता है भाई। और देखो यार, और इसके अलावा अगर आपने और वीडियोस देखी है तो इस चैनल में और वीडियोस भी है, हमने 2 हफ्ते पहले आ चुके हैं, और फ्यूचर में और लाने की बहुत ज़्यादा प्लान है यार, हमने लिस्ट बना के रखी है। आप कमेंट करके बताओ और लिस्ट में जोड़ देंगे यार, आप जो कमेंट करेंगे उसको पहले लाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। कमेंट करो, और अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलतियाँ हुई होगी, कुछ आपने कुछ गलत बता दिया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं। और कुछ जानना भी है इस मूवी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, पर्सनली DM भी कर सकते हैं। आप जो इंस्टाग्राम पे लिंक हम दोनों का जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और हमारे वीडियो को तो लाइक अगर आपने पसंद की, इतने आगे तक पहुंच गए तो मतलब कि यार कुछ तो था इस वीडियो में, मतलब आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, तो लाइक कर दो, शेयर करो जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।